क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारा जो चैप्टर चल रहा है कौन सा चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक ही बिजनेस होल्डर के पास एक से ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बिल्डर का कल, है ना, तो बिल्डर के पास में एक से 10 ज्यादा प्रॉपर्टियां होती है जो चलाता रहता, काम चलाता सब में। जैसे घर ए बना दिया, घर बी, घर सी, घर डी। अभी जानना चाहता है कि हर साल के एंड में ए वाले घर से उसको कितना प्रॉफिट हुआ, बी वाले से कितना हुआ, सी वाले से कितना हुआ। सबको ये मिक्स में नहीं रखता, ये सबके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाता है। ठीक है, तो जो भी चीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे लग रही है ए वाले घर के ऊपर, जो भी चीज लगेगी सब डेबिट करते जाओ। जो लास्ट में बच जाएगा वो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कल वाला जो क्वेश्चन था वो हमने रिकॉर्ड भी कर रखा है, तो आप उसको, हाँ इसमें लगभग वही है। जॉब का मतलब यहाँ होता है छोटे छोटे टास्क मिल रहे हैं आपको। छोटे छोटे टास्क मतलब आपके पास में सपोज कीजिए मैं 10 तरीके के काम करता हूँ। लाइक इवेंट मैनेजमेंट सुना आपने कभी? वो कहीं शादियों में ऑर्केस्ट्रा भी अरेंज करवाता है, कहीं वो ढोलक बजाने वालों को भी बुलवाता है। तो हर एक उसके लिए छोटे छोटे काम हो गई है। तो हर एक काम पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया उसके लिए भी यही हो रहा है। ठीक है, तो अपने ढोलक बजाने वाला नहीं देखना, अपने को यहाँ पर देखना है कि बड़ा बिजनेस जो होगा उसमें क्या होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं मैं आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और इसकी दो साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। किसी भी तरीके के काम में मेनली 3 चीजें लगती है। मेटेरियल लगता है, वेजेस लगती है, ठीक है, और एक्सपेंस लगते हैं। एक्सपेंस के अलावा आप उस काम के ऊपर एसेट्स भी लगा सकते हो कई बार, और साल के एंड में वो एसेट्स हमारे पास बची रह जाती है। तो यहां पर कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या क्या लगा सकता हूं। मेटेरियल मैंने लगाया, साल के स्टार्टिंग में लिखूंगा टू मेटेरियल। मैंने वेजेस लगाई, मजदूरी चुकाई इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्या लिखूंगा? टू वेजेस। मैंने कोई और खर्चे कर दिए, बिजली का खर्चा हो गया, कुछ और सैलरी वगैरह पे कर दी, क्या लिखूंगा? टू साइड में। ठीक है, इसके अलावा जो भी मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो भी कहां जाएगी? डेबिट साइड में। क्लियर? साल के एंड में अब देखूंगा कि माल कितना बच गया। जैसे मैंने 1 लाख का माल लगाया था, 10,000 का अभी भी बचा हुआ पड़ा है, बाई साइड में आ जाएगा। लिखेंगे क्या? बाई मटेरियल इन हैंड। वो कॉल क्या हो, देखो मोहित क्या है, धीरे धीरे बोलो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। रीड कर लिया आपने? बुक देना एक। क्या क्या कर क्या रहे हो? चालू है वो, बैठो। सब एक से बढ़कर एक बच्चे हैं अपने पास। हाँ बेवकूफ लोग। नहीं अभी मैं इसमें एडिटिंग करूंगा। अभी जो बोल रहा हूँ ना मैं वही यहाँ से हटाऊंगा। एक तो इस निकम मैंने जोर बोला था। चलिए भाई, कई बार ऐसा होता है पता है, जैसे रिकॉर्डिंग होता है बस, और कुछ नहीं। सर पिछले 2 साल से बोले बेटा पढ़ लो पढ़ लो, पढ़े। अब देखो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अब रीड करो फटाफट। देखो क्या लिखा हुआ है। सारी चीजें आपको लगभग क्वेश्चन में ही दे रखी होती है। ठीक है पंकज जी, कहाँ दे रखी होती है? क्वेश्चन में। रीड करो। ये फोन इधर रख लो, थोड़ा उनको भी देखने दो। लाल एंड कंपनी ने एक कारखाना भवन बनाने का 10 लाख रुपए में ठेका प्राप्त किया, यानी उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको 10 लाख रुपए का था। ठीक है, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बता दी इसने आपको। ये प्राइस क्यों बताई मालूम है? हमें क्वेश्चन में ये देगा सर्टिफाइड। क्या देगा? वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, 2 चीजें आती है WIP में। सर्टिफाइड होता है कि हमने जितना काम किया उसमें से वहां का एक आदमी आता है, वो चेक करता है कि आपने वास्तव में काम किया या नहीं किया। वो आके कहता है कि आप, जैसे मैंने बता दिया उसको 5 लाख का काम हो गया मेरा, अब आप आके एक बार चेक कर लो। वो आदमी आके चेक करेगा, उसके हिसाब से 4.5 लाख का ही काम हुआ है, तो वो सर्टिफाइड कितना करेगा? 4.5 लाख रुपए सर्टिफाइड करेगा। ठीक है, वो होता है सर्टिफाइड। एक होता है अनसर्टिफाइड, जो काम हो तो गया लेकिन अभी तक वो सर्टिफाइड नहीं हुआ, यानी 5 लाख में से 4.5 का तो उसने अपने को सर्टिफाइड कर दिया था, 50,000 का क्या हो गया? अनसर्टिफाइड। ठीक है, ये दोनों चीजें बाई साइड में लिखी जाती कॉन्ट्रैक्ट में। हमने कल पढ़ा था कि नोशनल प्रॉफिट आता है यहां से, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो हम P&L में डाल देते हैं और कुछ हिस्सा हम WIP रिजर्व में रखते हैं। कल यही थे ना?
तो कितना हिस्सा हम WIP रिजर्व में रख रहे हैं वो तो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। जो अमाउंट P&L में डालना है वो किसके बेस पे आता है, वो आता है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है उसका कितना प्रतिशत सर्टिफाइड हो चुका है, इसके बेस पे हम P&L में डालते हैं। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% से कम काम सर्टिफाइड हुआ तो P&L में जाएगा 0। अगर 25% से 50% के बीच में हुआ तो 1/3, और अगर 50% से ज्यादा हुआ तो 2/3। इसलिए आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देता है, ठीक है, इन शॉर्ट कहा जाए तो। अब आगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ उस साल आती है जिस साल हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो। अगर मैंने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया या जैसे 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो एक साल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो इस साइड में बाय WIP नहीं निकलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि काम तो कंप्लीट हो चुका है। सीधा आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीधा बाहर लिख देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो आइए क्वेश्चन में, भवन का कार्य 1 अप्रैल 2017 का प्रारंभ किया गया तथा मार्च 2018 के अंत तक उन्होंने 3,90,000 रुपए प्राप्त किए। कैश रिसीव हुई है। कैश रिसीव कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आती है। जब हम P&L की कैलकुलेशन करेंगे वहां पर हमारा छोटा सा रोल होगा। लेकिन इसने आगे जो हिंट दिया ना उससे हमें क्या पता चल रहा है, कि ना हमें 3,90,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं जो निरीक्षणकर्ता द्वारा, यानी जो वहां पर चेक करने के लिए आया था, निरीक्षणकर्ता के प्रमाणित कार्य का 75% था। प्रमाणित कार्य का 75%। तो क्या मैं निकाल सकता हूं प्रमाणित कार्य कितना था? यही लिख दूं सीधा ही, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। दो चीजें आती है इसमें, एक तो आता है सर्टिफाइड, एक आता है अनसर्टिफाइड। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 3,90,000 रुपए हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पर मिल चुके हैं, और ये जो पैसे मिले हैं ये सर्टिफाइड का कितना परसेंट है? 75%। तो सर्टिफाइड कितना होगा? 100%। ये 75% है जो कैश मिला वो, तो सर्टिफाइड कितना होगा? 100%। कैसे निकालें? कल किया था अपन ने। 3,90,000 जो है वो अगर 75% है तो इंटू 100% क्या होगा? निकाल सकते हैं? बताओ फटाफट, कैलकुलेट करो। 390 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, 5,20,000 रुपए का क्या हो चुका है? वर्क सर्टिफाइड हो चुका है। जरा बताना कितना प्रतिशत काम हो चुका हमारा? 50 से ऊपर हो गया। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 5,20,000 का सर्टिफाइड हो चुका है, 50% से ज्यादा हो गया तो P&L में जाएगा 2/3, ठीक है। चलिए अनसर्टिफाइड वगैरह आप आगे पढ़ते हैं। तो 90,000 प्राप्त किए, कैश रिसीव हुई है, पैसा मिला कितना वो यहां पर नहीं आता, यहां आता सर्टिफाइड कितना हुआ। इसलिए इसने कैश रिसीव दिया ताकि उससे हम सर्टिफाइड निकाल सके। वो 75% था सर्टिफाइड का, तो सर्टिफाइड कितना होगा? मैं अगर आपको ये कहूं, मैंने कहा आपको 75 रुपए मिले हैं, जो 75% है तो 100% कितना होगा? 100 रुपए। कैसे निकालोगे? 75 जो है वो 75% है, इंटू 100 क्या होगा? द आंसर इज 100। तो हमें ये चाहिए सर्टिफाइड क्या है। तो इसने हिंट दिया 390 जो है ना वो सर्टिफाइड का 75% है, तो हमने कहा सर्टिफाइड कितना होगा? वो तो 100% होगा। इस तरीके से अपन 100% निकाल लिया। कल भी ये था, सेम पॉइंट है। नेक्स्ट अब आइए आगे, लाल एंड कंपनी की पुस्तकों से प्राप्त की गई अतिरिक्त सूचनाएं निम्न प्रकार है। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है एडिशनल, इसने क्या क्या बता रखा है, एक एक करके अपन लिखते जाते हैं। सबसे पहले स्टोर इश्यू, क्या मतलब होता है? इस कॉन्ट्रैक्ट पर हमने स्टोर्स यानी कि सामग्री, मान लो स्टोर्स और स्टॉक दोनों एक ही चीज है। स्टोर्स हमने इश्यू किया, माल गया, माल लगा कॉन्ट्रैक्ट पे, कहां लिखना है? डेबिट। कुछ भी लगाओगे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे तो सब कहां आएगा? डेबिट साइड में। क्या लिखें? टू स्टोर्स इश्यू, टू स्टोर्स इश्यू। कितना इश्यू हुआ? 2 लाख। फिर लिखा हुआ है स्टोर्स इन हैंड। स्टोर्स इन हैंड का मतलब पता है क्या है? बचा हुआ माल। ये कहां आएगा? बाई साइड में। तो अभी ये आया नहीं है तो पता नहीं है। अगर साल के एंड में कुछ बच जाता है, स्टोर्स इन हैंड, आप इसको मेटेरियल इन हैंड भी बोल सकते हो। फिर वेजेस कितनी पे करी? कॉन्ट्रैक्ट पे लगी है, डेबिट करते जाओ। टू वेजेस, वेजेस 1,80,000। फिर प्लांट लगा है, इस पे जो भी चीज लगाओगे डेबिट में लिखते जाओ। इससे ज्यादा इजी क्या होगा बताओ कॉस्टिंग में? प्लांट इशू किया हमने, कितने का?
2 लाख का। फिर लिखा ओवरहेड लगे, वो भी इसी पे, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, टू ओवरहेड, ये सब इकट्ठा करके इसमें डाल देता है, ये अलग अलग नहीं बताता कि बिजली का खर्चा ये आया या क्या आया, सबको मिक्स करके बता देता है। ये कितना? 12,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगे, 2 में आएगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 25,000। अगला पॉइंट अच्छे से देखना क्या है मुझे बताना। कॉस्ट ऑफ वर्क डन, काम तो हो चुका है बट नॉट सर्टिफाइड, लेकिन अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ, मींस वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड दे दिया अपने को 12,000। क्लियर? अब उसने आगे क्या पॉइंट बोले वो पढ़ो। कह रहा है संयंत्र को 10% हासिल करना, हासिल मतलब डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ओपनिंग में इतना लगाया, क्लोजिंग में बचा कितना वो आप खुद कैलकुलेट करो। कल भी तो यही किया हमने, ओपनिंग में 2 लाख लगा, क्लोजिंग में कितना बचेगा बता सकते हो? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचा वो क्लोजिंग ही तो है। तो क्या लिखते हैं? बाय प्लांट एट साइट, 2 लाख रुपए का प्लांट हमने लगाया और इस एसेट्स को हमने पूरे 1 साल यूज लिया है, पूरे 1 साल। टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, देखा करो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम चला, ये पूरे साल चला है, तो इसका 10% इंटू 12/12। 2 लाख की प्रॉपर्टी थी जिस पर 20,000 का डेप्शन लग गया, तो बचा कितना प्लांट? 1,80,000, ये प्लांट बच गया। नेक्स्ट, एक खाता बनाकर 31 मार्च 2018 को ठेके पर हुए कुल लाभ या हानि को प्रदर्शित कीजिए, यानी नोशनल प्रॉफिट जो आएगा वो निकालो एक तो, और फिर का इसने कि आप लाभ हानि खाते में कितना अमाउंट ले जाएंगे जो आपको उचित लगता हो। तो हमने कहा सबसे पहले तो निकाल लेते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से देखो यहां तक तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन आपको सारी चीज देता है, इतना मेटेरियल लगा, इतनी वेजेस लगी, ये प्लांट लगे, ये ओवरहेड लगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, जो भी लगता है ना सबको डेबिट में लिखो। लास्ट में जो बच जाता है वो यानी क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसको बाई साइड में लिख दो। एक WIP अपने को निकालना पड़ता है जिसके लिए आपको क्वेश्चन लगभग यही हिंट देता है जो इस क्वेश्चन में दे रहा है कि अपने को इतना पैसा मिला, जो वर्क सर्टिफाइड का इतना परसेंट था, तो उसके बेस पे हम वर्क सर्टिफाइड निकाल लेते हैं। 99% आपको अनसर्टिफाइड क्वेश्चन ही दे देता है, अनसर्टिफाइड की वैल्यू आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा 99%। बट 1% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको अनसर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही कम जगह ऐसा होगा। तो अब अपन इसके बाद में क्या निकाल लेते हैं? हमारा प्रॉफिट 2 में आएगा, टू नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, इसकी टोटल क्या आई? आप बताओगे तब तो कर ही लूंगा। 7,22,000, इसमें से लेस किया तो क्या आया? 1,05,000 रुपए का हमारा आ गया है प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को हम आगे लेके जाते हैं, बाई साइड में लिखता हूं बाय नोशनल प्रॉफिट। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट में अगर अपन प्रॉफिट मान ले तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई हमारा पूरा प्रॉफिट थोड़ी हो गया। एक्चुअल प्रॉफिट तो पता कब होता है? जब हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उस साल हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन हमने काम तो किया इस साल, तो इसके हिसाब से अपन एक अनुपातिक लाभ हानि निकालते हैं जो हमारे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। उसकी गणना कैसे होगी वो मैंने आपको कल समझाया था, देखते हैं कौन वापस याद दिलाता मुझे। हमें क्या देखना है वापस समझा देता हूं एक बार। एक तो हमने कहा कि हमारा कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके परसेंटेज आपको हमेशा, परसेंटेज नहीं, वो आपको 1/2 या 2/3 इस तरीके से अमाउंट बताएगा, ठीक है, रेशनल के अंदर। हमने कहा कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, उसके बेस पे काम होता है वर्क सर्टिफाइड। 3 केस आएंगे इसमें मेनली। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो 25% से कम होता है, और किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, ही याद रखना। मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है, इसने क्वेश्चन 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें अगर 25% से कम काम होता है, कम काम होता है, तो P&L में कितना अमाउंट जाएगा? 0, कुछ भी नहीं जाएगा, यानी प्रॉफिट आपने कमाया ही नहीं। हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक अपने 25% से भी कम कंप्लीट किया, हमने कहा 25% में क्या प्रॉफिट माने अपना, ठीक है। फिर आगे 25% से ज्यादा अगर आपने कर लिया, बट 50% से कम, 50% भी नहीं आएगा, 50% से भी कम अगर आपने काम किया है, तो ये कह रहा है आपका एक फॉर्मूला लगाना है।
नोशनल प्रॉफिट याद रखें मल्टीप्लाई 1/3, ये याद रखो आप 1/3, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, है ना सुनील? नींद तो नहीं आ रही है? नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्वेश्चन आपको नोशनल प्रॉफिट हमें यहां से निकालना है, कैश रिसीव क्वेश्चन दे दिया आपने को, वर्क सर्टिफाइड हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा काम 50% या और उससे ज्यादा होता है, 50% भी या उससे ज्यादा अगर हमने काम कंप्लीट कर दिया तो P&L में कितना जाएगा? नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। यानी इस नोशनल प्रॉफिट को आगे लाना है 1,05,000 रुपए। इसमें से कुछ हिस्सा तो मुझे डाल देना P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बाकी बच जाएगा उसको मुझे रिजर्व करके रखना, रोक के रखना। कहां पर? WIP रिजर्व के अंदर। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी थी? 10 लाख रुपए। हमने काम कितना सर्टिफाई कर दिया? 5,20,000। 10 लाख का 5,20,000 कितना परसेंट होता है? 52% होता है। यानी हमने 50% से ज्यादा काम कर दिया। 50% से ज्यादा काम करने पर ये रहा फॉर्मूला, P&L में कितना जाएगा, ठीक है। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,05,000 उसका कितना? 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 75%। कैश रिसीव इसका 75% ही तो था, आप करोगे तो 75% ही आएगा। यानी कि अगर मैं ये लिखूं ना 3,90,000 डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड 5,20,000, काटा कुटी करोगे तो यही आने वाला है, ठीक है। तो नई नई चीजें सीखते जाओ साथ साथ में। ये भी लिख सकते हो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा? 52,500। 52,500 तो डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी जो बच जाता है वो जाता है WIP रिजर्व में, बैलेंसिंग फिगर। कितना बच गया? अच्छा बराबरी आया क्या? 1,05,000 में से गए तो 52,500। फटाफट छापो, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आना। लगभग इसके जैसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्टिंग के 5 से 7 क्वेश्चन तो इसके बहुत इजी हैं, मजा तो आएगा आगे के क्वेश्चन करेंगे तब। टोटल है इसमें 33-34 क्वेश्चन मात्र। वो देखते बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। बोलो। हाँ 1,05,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव जो हुई थी ना वो 75% थी, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, इसलिए अपन ने सीधा 75% ही लिख दिया। आप चाहो तो उसकी जगह ये भी कर सकते हो। ये देखो इधर 3,90,000 कैश रिसीव हुई थी, क्वेश्चन ने बोला डिवाइड में वर्क सर्टिफाइड कितना था? 5,20,000। तो ये तो लगा है 2/3 ही तो लिया मैंने, 1/3 थोड़ी लिया। इसमें क्या फर्क है? ये 1/3 ले रहा है, ये 2/3 ले रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। एक कंपनी के ठेके खाते में ठेके जेड पर 31 मार्च 2018 तक निम्नलिखित व्यय किए गए। अब देखो क्या क्या खर्चा हुआ, यहीं से स्टार्ट कर देना अपने को हाथों हाथ क्वेश्चन, ठीक है। क्या बनाना अपने को? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट पे लगाओगे उसको डेबिट में लिखते जाओ, जो चीज बच जाए वो लास्ट में आ जाएगी क्रेडिट साइड में। क्या क्या लगा देखो, 2 मटेरियल लगा, कितना लगा मटेरियल? 1,20,000। फिर 2 प्लांट लगा 20,000 का। वेजेस लगी 2 वेजेस 1,64,000। फिर 2 इस्टेब्लिशमेंट, हाँ सुनील क्या है ये? वेरी गुड, 6,000। नेक्स्ट, अब पॉइंट पढ़ो। यह ठेका अप्रैल 2017 में प्रारंभ हुआ था, यानी 1 अप्रैल 2017 में प्रारंभ हुआ, और ठेके का मूल्य 6 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दे दी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तब तक यहाँ नहीं आती है जब तक अपन इसको खत्म नहीं कर देते। अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। आगे
नहीं, किसी में भी खत्म नहीं हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो क्वेश्चन खुद कहेगा कि हमारा इस तारीख को पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अदरवाइज अपने को मानना है कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चलेगा। चल रहा है ना, देखो पिछला वाला 1 साल से ज्यादा चल रहा था। अब कह रहा है खाते पर रोकड़ प्राप्ति इस तिथि तक 2,40,000 रुपए थी, कैश रिसीव कितनी हुई है 240, जो प्रमाणित कार्य का 80% है। तो निकाल सकते हैं प्रमाणित कार्य। यस, अभी कर लेंगे आगे। 10% राशि कार्य पूर्ण होने पर तथा शेष पूर्ण होने के 6 महीने बाद दी जाएगी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि बाकी का पैसा हमें 6 महीने बाद मिल जाएगा या 2 साल बाद मिल जाएगा, उससे अपने को देखना ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करना इस चीज को। आगे, पूर्ण किंतु अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000 रुपए अनसर्टिफाइड दे दिया। इससे इजी क्या क्वेश्चन बनाएगा, ये सारी चीजें तो बता रहा है। आगे, संयंत्र पर 500 रुपए हाथ लगाते हुए ठेका खाता बनाइए। अब बताओ, 500 रुपए डेप्रिसिएशन भी बता दिए, तो उससे भी इजी क्वेश्चन है। हाँ, तभी आप कर लोगे। मैंने स्टार्ट कराया तो चलो फटाफट निपटा देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP का मतलब हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। एक तो आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड और एक आएगा अनसर्टिफाइड। बताओ सर्टिफाइड कितना आएगा, 2,40,000 रुपए जो अपने को प्राप्त हुए थे वो कितना प्रतिशत है, ये 80 है, तो इंटू 100 कितना होगा, 240 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 3 लाख। तो हमारा वर्क सर्टिफाई हो चुका है 3 लाख। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 6 लाख, 6 लाख का 3 लाख कंप्लीट हो चुका है। 50% या उससे ज्यादा होने पर 2/3, ठीक है। अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ अपने को 10,000, टोटल मिलाकर WIP आ गया 3,10,000। अब बचा क्या लास्ट में, देखो मटेरियल के लिए कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने कि कितना मटेरियल बचा, कुछ बोला हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ प्लांट का बोला। प्लांट का बोला है तो क्या करेंगे, बाय प्लांट एट साइट। प्लांट कितने का बचा, हमने स्टार्टिंग में 20,000 का प्लांट लगाया जिस पर डेप्रिसिएशन लग गया 500 रुपए, तो प्लांट बचा हमारे पास 19,500 रुपए का। सिंपल। अब करो इसको खत्म, क्या निकल जाएगा यहां से, नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट। पढ़ लिया, खत्म है, यहीं तक है। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट अभी बताते हैं कैसे बनाते हैं। प्लस 19,500, 3,29,500, इसमें से माइनस कर दो 3,29,500 में से माइनस 1,20 माइनस 20 माइनस 1,64 माइनस 6,000, 19,500 रुपए हमारा क्या आया, नोशनल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आगे लेके जाओ बाई साइड में, बाय नोशनल प्रॉफिट 19,500। इसमें से कुछ हिस्सा अपने को डाल देना P&L में, और जो बाकी बच जाए वो WIP रिजर्व होगा। P&L में जो प्रॉफिट जाता है वो किस बेसिस पर जाता है कि आपने जो सर्टिफाई किया है वर्क, वो टोटल काम का कितना परसेंट है। टोटल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 6 लाख रुपए का, 6 लाख का 3 लाख कितना परसेंट होता है, 50%। 50% या उससे ज्यादा काम होता है तो 2/3 कहां जाता है, P&L में। क्या फॉर्मूला था पूरा उसका, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड। अब मैं ये ऐसे कर रहा हूं, 240 बटा 3 लाख, मैं इसको 80% भी तो लिख सकता था, 80 बटा 100 ही आएगा, काटोगे तो 19,500 इंटू 2/3 इंटू 240 डिवाइड बाई 3 लाख, 10,400 रुपए चले गए P&L में, और जो बाकी बच गया वो WIP रिजर्व में जाएगा। बैलेंस जरूरी नहीं है बराबर आए, 19,500 में से 10,400 गए 9,100। यहां तक उतारो, फिर समझते बैलेंस शीट कैसे बनेगी जल्दी। मैंने ये भी बोला 5-6 क्वेश्चन तक इजी है उसके। अब देखो इसके अंदर अपने को बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में शॉर्ट में समझ जाना किस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाओगे। जो अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनती है वैसे इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट है सेम। अब इस बैलेंस शीट में अपने को करना क्या है, बैलेंस शीट कितनी साइड होती है बैलेंस शीट की, 2 साइड होती है। इधर आती है लाइबिलिटी और इधर आती है एसेट्स। आपके सामने ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको क्या क्या एसेट्स नजर आ रही है, प्लांट एट साइट। अगर मेरे पास
लास्ट में मटेरियल भी बचा हुआ होता तो वो भी मेनली एसेट्स बनती है। पता है स्टॉक आता है एसेट साइड में, तो अगर मटेरियल बचा हुआ है यहाँ आएगा, प्लांट बचा हुआ है यहाँ आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का पॉइंट यहाँ पर आने वाला है। तो अब देखो कैसे आएगा समझते हैं। पहले एसेट्स में एक प्लांट लिखना अपने को, जो भी हमारे पास एसेट्स बच जाए। प्लांट एट साइड, कितने का प्लांट बचा? 19,500। फिर यहाँ अपने को लिखना WIP। अब WIP में एक तो आएगा सर्टिफाइड, एक आएगा अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड था 3 लाख, अनसर्टिफाइड था 10,000, टोटल हो गए 3,10,000। यहां से अपने को दो चीजें माइनस करनी। कितनी? दो चीज। एक तो माइनस करना ये रिजर्व, WIP रिजर्व। एक माइनस करना है जो अपने को कैश रिसीव हो चुकी है। क्या रिसीव हो चुकी है? यस, कैश रिसीव हुई है ना। ये 240 क्या था? तो ये किसका है? अपना ही है, ये और किसका है? इसी चीज को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना वो है, क्योंकि अपना ये जो WIP चल रहा है ना, ये इतना बाकी है अपने हिसाब से। इसमें से जो कैश मिल चुकी है वो अपन लेस कर देते हैं और फिर हम कहते हैं देखो साहब इतना पैसा हमारा नेट बैलेंस बच रहा है। ठीक है, इसलिए माइनस करना है कैश रिसीव। कितना हुआ था? 2,40,000। तो कितना आया 240 लेस करने के बाद? 70,000। इसमें से माइनस करना है रिजर्व। कौन सा रिजर्व? WIP रिजर्व, ये वाला 9,100। ठीक है, फिक्स फॉर्मेट है इसका, और जो भी वैल्यू आएगी उसको बाहर लिख दो, 60,900 रुपए। यहां तक समझ गए? क्रेडिट साइड में एक तो लाइबिलिटीज आएगी। क्या आपको कहीं लाइबिलिटी नजर आ रही है इसमें से? लाइबिलिटी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में। कई बार आपके पास क्वेश्चन में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा चुकाना बाकी है, लाइबिलिटी बनेगी। कई बार आएगा आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट्स में आएगा। समझ गए? एक्सपेंस के बारे में होगा या इनकम के बारे में तो कभी कुछ नहीं होगा। यहां एक चीज और है, P&L। याद करो P&L बैलेंस शीट में आता है, कैपिटल में अपन ऐड करते हैं, बट यहां तो कैपिटल दे नहीं रखी, इसलिए इसको एज इट इज छाप दो, P&L अकाउंट 10,400 बस। अब क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट तो है नहीं कि हमारी दोनों साइड की टोटल मैच करे, इसलिए इसको यहीं पर शो करना बस एलिमेंट को। पता तो अब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही चलेगा, अदरवाइज तो आपको क्या पता चलेगा। ये क्या बात, क्या पार्टनरशिप के लिए बेटा